है और सब जगह आज कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर की बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर होता है, सब जगह तो होता ही था। एकमात्र देश की सुरक्षा में जो सैनिक लगे हुए थे, जो हंसते हंसते सीने में गोली खाने का मद्दा रखता था, देश के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश करता था, भारत का नौजवान कहता था हम मरेंगे मिटेंगे लेकिन भारत माता के ऊपर किसी को भी उंगली उठाने का हिम्मत नहीं होने देंगे, ये जो कहता था और सीने में गोली खाता था, आज उस नौजवान के साथ कितना भद्दा मजाक किया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 4 साल की नौकरी देंगे और उसके बाद वो कहता है हर विभाग में जब नौकरी रिटायर 4 साल के बाद होगा तो उसमें आरक्षण मिलेगा। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो नरेंद्र मोदी जी, आप किसको बुद्धू बना रहे हो? सैनिक से रिटायर जब करता है तो उसके लिए 10% सीट हर विभाग में उसका आरक्षित पहले से ही है। जब उसके लिए पहले से ही है तो आज आपके घोषणा करने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब क्या है कि दूसरे विभाग में नौकरी के लिए 4 साल का अप्रेंटिसशिप करो? ये झूठ बोलता है। दरअसल अमेरिका के हाथ में ये खेल रहा है, दुनिया के साम्राज्यवादी के हाथ में हिंदुस्तान की रक्षा को आज सौंप रहा है और इसीलिए इसने कॉन्ट्रैक्ट पर पूरी तौर पर जो है रक्षा को सौंपने का फैसला किया है एक तरफ, और दूसरी तरफ नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का इसने काम किया है। देश के नौजवानों ने इसके खिलाफ प्रतिकार किया है और जब प्रतिकार किया है आज देश के नौजवानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके ऊपर मुकदमे कर रहे हैं। मुकदमा किनके ऊपर हो रहा है? मुकदमा जो हमले में थे उनके ऊपर नहीं, मुकदमा उनके ऊपर हो रहा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ जो देशभक्त ताकत अपनी आवाज को उठाता है उसके ऊपर वो मुकदमा कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से जुड़े हुए कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता, महागठबंधन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर, उनके छात्र नौजवानों के ऊपर मुकदमा हो रहा है। हम खबरदार करना चाहते हैं, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार आपने किया है, जो निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किए हो उसको अविलंब रिहा करो। अगर रिहा नहीं करोगे लाल झंडा बैठेगी नहीं। इस मुद्दे पर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी ने कहा कि अग्निपथ योजना के पक्ष में हम नहीं हैं। अग्निपथ योजना पर केंद्र की सरकार को और विमर्श करना चाहिए। क्यों चूहा बिल्ली का खेल खेलते हो? विधानसभा चल रहा था और विधानसभा के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से हमने तमाम विपक्ष की पार्टी को इकट्ठा किया और हमने कहा कि बिहार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री को अपनी आवाज और अपनी वक्तव्य अग्निपथ योजना पर देना होगा। जब तक ये नहीं देंगे विधानसभा नहीं चलेगी। और आप जानते हैं बिहार का विधानसभा का यह पहला अवसर है कि 5 दिन का विधानसभा था और एक भी दिन अग्निपथ योजना को लेकर के विपक्ष ने आवाज को उठाया और वो नहीं चल पाया। चाह करके भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नहीं चला पाई। इसलिए भाइयों, बिहार के अंदर आज विपक्ष जो है मजबूत है, संघर्ष में है, जनता के सवाल को उठाते रहता है। आपको पता है इसने क्या किया? नीतीश जी और नरेंद्र मोदी ने क्या किया आपको मालूम होना चाहिए। 29 लाख लोगों का राशन कार्ड में सस्पेंड करने का काम किया। हम लोगों ने सवाल को उठाया और तब खास सुरक्षा मंत्री जो है उसने बिहार विधानसभा में कही कि हम इसको सस्पेंड करते हैं, वापस नहीं लेते हैं, सस्पेंड करते हैं, अभी उसको दिया जाएगा अनाज, लेकिन जांच होगी। 29 लाख लोगों का जिनका नाम कटा है, समस्तीपुर में 2,17,000 लोगों का नाम उसमें है। मैं समझता हूँ कि मधुबनी में भी 2,30,000 लोगों का कम से कम नाम उसमें होगा। राशन जो है सस्पेंड करने का, राशन जो है उसका बंद करने में किनका बंद करने का नोटिस किया है? किनका? जो गरीब है उनका, जो मजदूर है उनका, जो अमीर हैं, जिनके घर पर ट्रैक्टर है, जिनके घर पर बोलेरो गाड़ी है, जिनका बेटा इंजीनियर है, जिनका बेटा डॉक्टर है, उसका राशन बंद करने का ऐलान इसने नहीं किया। गरीबों का राशन बंद करने का फैसला लिया है और उसको इसने आज निकल वो लागू करने की दिशा में बढ़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने कहा
कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कानून के हिसाब से 5 किलो अनाज 13 रुपया में सरकार ने जो देने का फैसला किया, ये कोई अपने बाप घर से नहीं देता, बल्कि किसान मजदूर जो पैसा जमा करता है टैक्स के रूप में, और उस पैसे को गरीब हितैषी योजना के तौर पर गरीब किसान मजदूर भूमिहीन को 5 किलो अनाज के रूप में देने का फैसला किया। उसको बंद करने वाले कौन होते हो तुम? कौन होते हो? इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने फैसला किया, इस सवाल पर हम प्रदर्शन करेंगे और एक एक लोगों का जिनको राशन मिल रहा था, भूमिहीन, गरीब, किसान, दलित, महादलित, एक का भी जो है हम राशन बंद नहीं होने देंगे। इसके लिए संघर्ष करेंगे, यही कहने के लिए आए हैं। आज मजदूरों का सवाल है, किसानों का सवाल है। कई इलाके में जमींदारों के जमीन पर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने उसको हासिल किया, बरसों बरस से उस पर बसे हुए हैं। आपके जिले में भी कई ऐसा जगह है जहां पर गरीबों ने उस जमीन को भूहदबंदी से फाजिल जमीन, गैर मुजर्रबा जमीन, सरकारी जमीन जिस पर वो बसे हुए हैं, और जब बसे हुए हैं तो कलेक्टर साहब के जो मुलाजिम हैं, एडीएम, उनके जो सीईओ हैं, उनके पेट का पानी डोल रहा है, क्योंकि जमींदार, भूमि माफिया, भू माफिया जो है उनके इशारे पर वो काम करते हैं। नहीं तो बताओ कलेक्टर, जो बरसों से बसे हुए हैं, बीटी एक्ट कहता है जो 12 साल से किसी जमीन पर बसा हुआ है उस जमीन का नेचर बदल जाता है, और जब नेचर जमीन का बदल जाता है तो मालिकाना हक कहता है बीटी एक्ट 12 साल से जो जिस जमीन पर बसा हुआ है उस जमीन का मालिकाना हक जो बसे हुए हैं उनका होता है, उनको मिलना चाहिए। आप पर्चा क्यों नहीं देते हो? आपका सीईओ पर्चा क्यों नहीं देता है? सीईओ और आपके मुलाजिम से मिलकर के जमींदार आज उस गरीबों की जमीन को बेच रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का मंत्री जो है, राजस्व मंत्री,